हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री बताएंगे, इसका दूसरा नेम या अदर नेम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हम और किस नाम से जानते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या इसे हम बोल सकते हैं कोशिका का ऊर्जा गृह है। क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस? क्योंकि यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है या उत्पादन करता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल या एटीपी मिल इन द सेल, यानी कि एटीपी का उत्पादन करता है, इसलिए इसे एटीपी मिल भी कहते हैं। अगला देखते हैं सेल विथ इन सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल विथ इन सेल भी कहते हैं क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए होता है और ये प्रोटीन संश्लेषण का प्रोसेस कर सकता है, इसलिए इसे हम सेल विथ इन सेल भी कह सकते हैं। और यह एनिमल सेल में फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स होता है, जबकि प्लांट सेल में सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स के रूप में होता है। अर्थात फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गेनल्स जो होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स के रूप में कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को सेल फर्नेसेस भी कहते हैं, यानी कि कोशिका भट्ठी भी कहते हैं, या इसे स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है और स्टोरेज भी होता है। अगला माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनल्स इन द सेल। यह सबसे बिजी और सबसे क्रियाशील कोशिकांग होता है। इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी के रूप में आरएनए, एमआरएनए सभी मौजूद होते हैं। इसीलिए इसे हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। अब हम आगे माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री देखते हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई कोलिकर फ्रॉम स्ट्रिएटेड मसल्स ऑफ द इंसेक्ट, यानी कि इसको सर्वप्रथम ऑब्जर्व किसने किया था? कोलिकर ने। और कहाँ से इसको ऑब्जर्व किया था? इंसेक्ट से। वो भी इंसेक्ट के कौन से मसल से? इंसेक्ट के एक मसल से जिसका नाम है स्ट्रिएटेड मसल्स, या इसको हम लोग ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं या रेखित पेशी भी कह सकते हैं। टर्म माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाय सी बेंडा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का प्रयोग या माइटोकॉन्ड्रिया टर्म का प्रयोग या इसका शब्द का प्रयोग किसने किया था? सी बेंडा ने किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को ही बायोप्लास्ट किसने नाम दिया? अल्टमान ने। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। अब हम आगे देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन एरोबिक यूकैरियोट्स। ऐसे यूकैरियोट्स जो एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं उसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब ये देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया अब्सेंट किस में होता है। तो अब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अब्सेंट होता है टोटली। मैच्योर आरबीसी, सीयू ट्यूब ऑफ फ्लोएम एंड कैंसर सेल, इन सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन से मिलकर के बना होता है। ये इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है और ये इसका क्या है? इनर मेम्ब्रेन। इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो स्मूथ होता है और कहीं भी वो फोल्ड नहीं कर बनाता है, यानी कि कॉन्टीन्यूअस रेगुलर होता है। जबकि अगर इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो ये अंदर की ओर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। और क्रिस्टी के ऊपर कुछ टेनिस लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं या कण पाए जाते हैं। इन कणों को हम F1 पार्टिकल या फर्नांडिज मोरन पार्टिकल या ऑक्सीसोन के नाम से जानते हैं। तो ये जो कण पाए गए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीसोम, फर्नांडिज मोरन पार्टिकल या F1 पार्टिकल बोल सकते हैं। अब इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे हम लोग प्रोटीनियस फ्लूइड कहते हैं, या इस प्रोटीनियस फ्लूइड को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे दिखा सकते हैं इनर चैम्बर में क्या पाया गया है? मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स के अंदर अगर देखें
तो सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है लेकिन इसकी संख्या केवल 1 होती है, इसलिए बोल सकते हैं सिंगल सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसके अलावा माइटोकांड्रिया के अंदर 70S टाइप राइबोसोम पाए जाते हैं, और माइटोकांड्रिया में राइबोसोम के अलावा यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पाए जाते हैं। और माइटोकांड्रिया में जो आरएनए है सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए, ये तीनों मिल करके प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे पेरी माइटोकांड्रियल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, और यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन के पास यहाँ पे कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम लोग पोरीन प्रोटीन कहते हैं। तो आउटर मेम्ब्रेन में ये जो चिपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं पोरीन प्रोटीन। ये पोर बनाता है और मटेरियल का एक्सचेंज करता है। तो माइटोकांड्रिया जो होता है वो डबल लेयर से घिरा होता है, एक आउटर लेयर होता है और एक इनर लेयर या आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस लेयर होता है, यानी कि लगातार बनता जाता है, स्मूथ होता है, परमिएबल होता है। इसमें पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और इसमें क्रिस्टी एब्सेंट होता है, और सब यूनिट ऑफ पोर्शंस या सेसिल होते हैं। इनर लेयर की बात करें तो ये डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि ये अंदर की ओर क्या होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है जिसको हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, अर्थात हर एक चीज़ को परमिएबल नहीं बना सकता है, और इसमें पोरीन प्रोटीन एब्सेंट होती है, लेकिन क्रिस्टी क्या होता है प्रेजेंट होता है, और इसमें ऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है। अगर माइटोकांड्रिया के मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स जो होता है वो इनर चैम्बर के अंदर होता है। ये प्रोटीन युक्त तरल पदार्थ होता है, और इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाए जाते हैं। और ये इन तीनों को हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की मशीनरी भी कह सकते हैं। इन तीनों के प्रेजेंट के कारण ही माइटोकांड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल्स भी कहा जाता है। और इसमें जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर और सिंगल होता है, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं इसे ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसमें आरएनए जनरली आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए सभी पाए जाते हैं। और इसमें जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या है माइटोकांड्रिया जो एक प्रकार का सेल ऑर्गेनल्स है, इसलिए इसमें 70S टाइप के ही राइबोसोम पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकांड्रिया या माइटोकांड्रिया के कार्य। तो माइटोकांड्रिया को कहा जाता है साइट ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, अर्थात जिसके अंतर्गत एरोबिक या ऑक्सीशोषण होती है। इन माइटोकांड्रिया एटीपी प्रोडक्शन अकर, यानी कि एटीपी प्रोडक्शन अकर इन माइटोकांड्रिया, दस माइटोकांड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल। क्योंकि माइटोकांड्रिया में एटीपी का प्रोडक्शन होता है इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। These bring about the oxidation of carbohydrate, protein and beta oxidation of fat, that is energy transfer process। यानी कि माइटोकांड्रिया जो होता है वो एनर्जी ट्रांसफ़र प्रोसेस का भी काम करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, और बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैट का।